तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम था कि मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि यूपी पीसीएल में कोई सेलेक्टेड बंदा होगा कानपुर से, उसके बारे में मैं डालूँगा और मिल गई हैं और इनके बारे में पूरी चीज़ें बताएंगे और काफ़ी मेहनती है और एक एक चीज़ पूछी जाएगी कि कैसे तैयारी करी और काफ़ी कम समय में। यूपी पीसीएल में इस समय बहुत जॉब आई थी और सभी में इसने अपनी दिखाया है मेहनत करके कि हर जगह ज्वाइनिंग दी है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि प्रॉपर मेहनत करी और एक होता है ना कि कम समय में कैसे नौकरी पानी चाहिए, बहुत सारा अभाव रहते हुए भी इस लड़की ने नौकरी पाई है। तो सबसे पहले इनका नाम पूछेंगे और इनने कैसे तैयारी करी, क्या रहा, कैसे करा। तो सबसे पहले नाम बताओ अपना। भैया मेरा नाम कीर्ति मेहरा है। हाँ। और मैं कानपुर से रहती हूँ। अच्छा, अब यूपी पीसीएल की तुमने तैयारी कैसे करी? सबसे पहले ये बताओ क्या बैकग्राउंड रहा एजुकेशन का। भैया पहले हमने सरस्वती शिशु मंदिर से अपना 1st to 5 स्टडी करी। हाँ। फिर उसके बाद 6 to 8 मेरा वीरेंद्र बालिका विद्यापीठ से था। फिर 9 to 12 हमने सुभाष बालिका इंटर कॉलेज से पढ़ा है। फिर मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही ब्रह्मानंद पीजी कॉलेज से। अच्छा, इसके बाद इतना तो समय चला गया ना। फिर बीएड भी कर रहे हैं DWT कॉलेज से। अच्छा, तो फिर इधर कैसे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ, इतना समय अगर इधर चला गया तो इधर कैसे? भैया जब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। हाँ। तो फिर मेरा मन था, हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। हाँ। तो मेरा था कि हमको MNCs में वर्क करना है। हाँ। पर फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं, तुम एक बार पढ़ने में अच्छी हो, ट्राई कर लो गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो अगर मिल जाए तो ठीक है। तो इसलिए फिर हम इधर आ गए। फिर उसके बाद हमने 2018 से तैयारी शुरू करी। अच्छा, तो फिर ये भी था ना कि इतने कम समय में ये था कि स्टेनो में कैसे आ गई? ये काफ़ी समय तो इधर लग गया ना स्टडी में, फिर स्टेनो का कैसे मूड हुआ? भैया अभी तक लास्ट ईयर तक जब तक मेरा यूपी SSS जूनियर असिस्टेंट में भी हो गया, उसका लास्ट ईयर या अक्टूबर में रिजल्ट आया है। हाँ। तो फिर उसमें जब हो गया, फिर उसके बाद हम SSC की तैयारी कर रहे थे। पर मेरा लास्ट में हमेशा रुक जा रहा था। मेरा CHSL भी 2 बार निकला, MTS भी निकला और CGL भी फाइनल इस बार हमने 22 वाला दिया था, पर फाइनल नहीं हुआ क्योंकि मैथ्स की वजह से थोड़ा सा रह जा रहा था। तो फिर इसलिए हमने सोचा एक बार स्टेनो में पहले भी जब हमने तैयारी शुरू करी थी तब मेरा मन था स्टेनो देने का। पर फिर कुछ रीजंस की वजह से हम स्टेनो नहीं कर पाए। तो हमने CGL को ही कंटिन्यू किया और अदर एग्जाम्स भी दे देते थे, तो जो थोड़े छोटे होते थे। पर फिर उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, एक बार स्टेनो ट्राई कर लेते हैं। तो अभी हमने स्टेनो ज़्यादा टाइम नहीं सीखी है, हमको भी 4.5-5 महीने ही हुए हैं। बर्रा में एक सर है श्याम सुंदर पाल सर, तो हमने उनके वहाँ पे ही जाके तैयारी करी है। उन्होंने ही काफ़ी हेल्प करी क्योंकि मेरा UPPCL कैंप असिस्टेंट भी था और SSC स्टेनो भी था, दोनों में ही स्टेनो आनी थी। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। तो उसके बाद फिर हमने क्योंकि SSC की प्रिपरेशन करते थे तो प्री की तो तैयारी हमने वहीं से करी थी। लेकिन फिर स्टेनो उन सर ने मेरी काफ़ी अच्छे से करवाई, तो फिर मेरा निकल गया। नहीं, तो इतना कम समय में स्टेनो हो भी गया था, सही से हो गया था? नहीं भैया, थोड़ी दिक्कत हुई थी एक्चुअली। फिर हमने पूरा दिन लिया, हम सुबह 4 बजे से लेकर फिर उसके बाद काफ़ी देर करते थे। फिर उसके बाद सर के यहाँ चले जाते थे सुबह 9-10 बजे। फिर उनके यहाँ 3-4 बजे तक करते थे। फिर उसके बाद 1 घंटे का बीच में ब्रेक लेके फिर उसके बाद शाम वाला बैच भी करते थे, तो रात में 7:30-8 बजे तक। फिर उसके बाद 1 घंटा हम टाइपिंग क्लास जाते थे, फिर घर आते थे। और फिर उसके बाद घर आने के बाद फिर खाना वाना खा के 1-2 घंटे और स्टेनो करते थे। हमने दिन में लगभग 11-12 घंटे स्टेनो करी है क्योंकि मेरी बुक भी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। मेरी अभी पूरी तरह से स्टेनो हो नहीं पाई थी, पर हमको एग्ज़ाम निकालना था क्योंकि लग रहा था कि अच्छी जॉब तो चाहिए ही, आजकल सबको चाहिए होती है। तो इस वजह से फिर हमने हार्ड वर्क किया कि बस निकाल ले। सब लोग कह रहे थे नहीं हो पाएगा, पर फिर आई ट्राइड तो हो गया। अभी किसमें UPPCL कैंप में हुआ है? जी भैया। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, और इससे पहले UPPCL ARO। हाँ भैया, वो वाला भी निकला था और SSC MTS भी एक बार निकल चुका है। हाँ। CHSL भी मेरा लास्ट तक हो गया था, बस 3 नंबर से फाइनल में रुक गया था आफ्टर DV। और एक SSC GD भी था कुछ? जी भैया, SSC GD में भी हुआ था, मेडिकल से बाहर हो गए थे। कितना साल लिया है तैयारी करने में? भैया 2018 से तैयारी करी और मेरा इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट भी था, मेंस नहीं दिया था क्योंकि वो UPPCL दोनों क्लैश कर रहे थे। उसमें मंगल मांगी थी और इसमें कृति देव मांगी थी। तो फिर हमने एक ड्रॉप किया क्योंकि दोनों के एग्जाम में बस 4 दिन का गैप था। तो इस वजह से फिर हमने एक वो ड्रॉप किया। जब स्टेनो कर रहे थे तो पढ़ने का समय कहाँ मिलता था? जब जैसे पूरा समय तो स्टेनो सीखने में चला गया तो पढ़ कैसे रही थी?
भैया हमने स्टेनो तभी करी है जब मेरा मतलब एक तरह से प्री निकल गया, मतलब पहले एग्जाम, ये, हाँ। हाँ भैया, मतलब पहले ये था कि हमने पहले प्री की प्रिपरेशन करी, फिर उसके बाद ये है कि तब हमने जब स्टेनो ज्वाइन करी थी, हमने लास्ट मतलब यही, अभी हमें ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, 4.5-5 महीने ही हुए हैं बस, तो मतलब तब हम 1-1 घंटा करते थे, पर जब रिजल्ट मतलब प्री हमने दे दिया, उसके बाद फिर हमने अच्छे से एकदम स्टेनो करी, तब हम भैया मतलब प्री की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारा 11-12 घंटे पूरा स्टेनो में ही जा रहा था, तो इस वजह से फिर मतलब पूरा टाइम मेरा तब स्टेनो का ही था, लेकिन जब उसके बाद, लेकिन प्री पहले निकल चुका था, तो इसलिए फिर ये एक प्रेशर नहीं था कि हमको प्री की भी प्रिपरेशन करनी है, तो हमने पूरा टाइम फिर स्टेनो को दे दिया। अच्छा कीर्ति, सीनियर्स का तुम्हें बेनिफिट हुआ जब तैयारी, ऐसे बात करने से पता चल रहा है कि तैयारी बहुत कम समय में करी, तो कहीं ना कहीं सीनियर्स का रोल रहा होगा पढ़ाई में। हाँ भैया थोड़ा तो रहा हाँ। ही, मतलब घर से हमको इतना ज्यादा मतलब सपोर्ट तो फुल था, हाँ। पर मतलब हमें एजुकेशन में गाइडलाइन कैसे, गाइडलाइन हाँ। कैसे ये नहीं पता था, हाँ। घर से नहीं पता था, हाँ। तो फिर हमने मतलब जब सबसे पहले 2018 में तैयारी करी, तो हमने 6 महीने एक ऑफलाइन कोचिंग करी, हाँ। फिर उसके बाद हमने घर मतलब हमने ये समझ लिया कि एसएससी का पैटर्न क्या है, फिर उसके बाद भैया मतलब एक हम जैसे स्टेनो वाले सर ने मेरी स्टेनो तो करवा दी, पर प्रिपरेशन जो थी वो हमने सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर, मतलब हम कोई भी एग्जाम देते हैं जब उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके प्रीवियस ईयर पेपर देख के एनालाइज करते हैं कि उसका पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सबसे ज़्यादा, मतलब आजकल क्या होता है कोई भी एग्जाम हम लोग देखते हैं कि मतलब ये एग्जाम बहुत अच्छा है, ये वाली जॉब लेनी है, सीधे प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, पर हमने सबसे पहले क्या किया कि उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर देखा, मतलब सबसे पहले तो हम सिलेबस देखते हैं कि उस पेपर में आता क्या क्या, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर 1-2 सालों के लेकर के उसको एनालाइज किया, उसके बाद हमने प्रिपरेशन शुरू करी कि हमें ये पढ़ना है, तो इस वजह से फिर मतलब हमने अच्छे से किया। और जैसे हम कोचिंग जाते थे तो वहाँ पर जैसे कोई भैया दीदी लोग होते थे, या फिर यूट्यूब पे जैसे आप हैं, आपकी वीडियोस पे कई बार हमने कमेंट किए तो आप गाइड कर देते थे। एक एबीसी क्लासेस बाय राजन वर्मा सर हैं, तो वो भी मतलब काफ़ी हेल्प करते हैं, तो अगर उनकी वीडियो पे भी कमेंट डालो तो वो भी हेल्प कर देते हैं। तो ऐसे जैसे यूट्यूब पर ही हमने सीनियर्स मतलब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता था उनका इंटरव्यू देखा, या फिर मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देख के तब हमने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। अच्छा, तो पूरा जैसे इंग्लिश के लिए जैसे एसएससी में अभी सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें मतलब इंग्लिश का भी तो रोल है ना, कैसे उसको अच्छे मार्क्स? एसएससी में तो हमको लगता है कि इंग्लिश का सबसे ज़्यादा रोल है, खासतौर से स्टेनो में, क्योंकि स्टेनो में इंग्लिश 100 नंबर की आती है, और 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की जीएस है, और हमें लगता है कि स्टेनो की जो इंग्लिश होती है वो सीजीएल एसएससी से थोड़ी मतलब सी हाई लेवल की होती है। तो हमने भैया हमेशा ही एसपी बख्शी को प्रेफर किया, और मेरे पास एक और बुक पैरामाउंट नीतू सिंह वाली, ये 2 किताबें थी, पर हमने सबसे ज़्यादा अच्छे से लॉकडाउन में एसपी बख्शी ही कवर करी है। तो उससे एक मतलब मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हो गया कि मतलब जैसे अगर किसी सेंटेंस में गलती होती है तो उसे देख के पता चलने लगा। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मतलब हम लोग हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो दिक्कत होती है हिंदी बैकग्राउंड वाले बच्चों को, खासतौर से इंग्लिश में। तो उसके लिए मतलब हम यही कहेंगे कि जैसे बहुत ज्यादा हाई सोर्सेज, मतलब जैसे होता है ना कुछ लोग बोल देते हैं कि द हिंदू ले लो, तो वो मतलब उतनी लेवल का भी नहीं होता, तो इंटरेस्ट नहीं आ पाता है हम लोगों का। तो इसलिए हमको लगता है कि कोई ऐसा मतलब लेना चाहिए जिसमें हम लोगों का इंटरेस्ट हो। फिर उसके बाद गूगल ट्रांसलेट हमेशा खोल के बैठना चाहिए जब भी आप कुछ इंग्लिश का पढ़ रहे हो, कि अगर कोई वोकैब नहीं आ रही है तो तुरंत उसको देख लो। गूगल पर सर्च करने से बेटर है कि गूगल ट्रांसलेट पे करो, क्योंकि उसमें खूब सारी वोकैब आ जाती हैं, उसके एंटोनिम सिनोनिम भी आ जाते हैं, तो उसको थोड़ा लिख लो तो फिर याद हो जाता है, और उसको उसी वक्त कॉपी पर या उसी बुक पर लिख लो, तो जितनी बार वो पेज पलटेगा ना उतनी बार आपकी नज़र वहाँ चली आएगी, कि अगर आप भूल भी गए हो तो बार बार आपकी नज़रें वहाँ जाती हैं। अच्छा, एग्जीक्यूटिव में कंप्यूटर आया था 20 क्या 50 नंबर का रहता है ना, 20 नंबर क्वालिफाइंग, उसका तो टफ आया था, उसको कैसे तैयार करा था? भैया हमने सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर जो एआरओ के पेपर्स थे उनको देखा था, कि मतलब उसमें जो कंप्यूटर आई थी वो हमने पहले मतलब अच्छे से 5-6 पेपर अच्छे से देखे, तो हमें एक पैटर्न थोड़ा पता चला। दूसरा मेरे पास भैया एक यूथ कंपटीशन की बुक आती है, तो वो वाली बुक एक थ्योरेटिकल आती है, एक ऑब्जेक्टिव आती है। जो आजकल हमने देखा है मार्केट में ऑब्जेक्टिव वाली मिल रही है, थ्योरी वाली मिल नहीं रही है, पर अगर किसी को चाहिए तो हमने फ्लिपकार्ट पर देखी थी मतलब एक बार, तो वो बुक अगर फ्लिपकार्ट पे लोग सर्च कर रहे हैं तो मिल जा रही है, यूथ कंपटीशन की है, तो उसमें थ्योरी लिखी हुई है पूरी। उस बुक ने भैया मेरी काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि उसमें भी पूरा यूपीपीसीएल के पैटर्न का ही दे रखा है कंप्यूटर, तो उससे हमने पढ़ाई करी। तो एग्जीक्यूटिव में नंबर कितने बन रहे थे? भैया मेरे 154 नंबर ओवरऑल बने, और एक कैंप वाले में उसमें भी भैया मेरे 154 है। हाँ, तो इस तरीके से कर रहा है इसको, मतलब उसमें भी कंप्यूटर का था अच्छा आया था ना, कैंप असिस्टेंट में भी जी भैया सेम लेवल था। सेम लेवल था ना जी।
अब इनका तो कर लिया, अब इसके बाद जैसे तैयारी करने में कितना मतलब समय भी लगता है ना, कि कितना कम समय में घर पे रिवीजन करा, वहाँ पे रिवीजन करा, तो मतलब बर्डन तो नहीं रहता दिमाग? भैया थोड़ा तो रहता ही है सबको ही, आजकल सबको जॉब चाहिए। हाँ। तो सबको ही लगता है नहीं जल्दी जॉब लग जाए। हाँ। पर फिर उसके बाद मतलब वैकेंसीज तो मतलब इस टाइम तो वैकेंसीज आ रही हैं बढ़ती बीच अच्छी में। है। हाँ, लेकिन उतने ही ज़्यादा फॉर्म भी तो बच्चे डाल रहे हैं, कंपटीशन भी तो उतना ही है। हाँ। तो थोड़ा तो एफर्ट करना ही पड़ेगा। और जैसे बस हम ये कहना चाहते हैं कि मतलब जब एक हमने काफ़ी एग्ज़ाम दिए, मतलब जैसे CHSL भी देते थे, CGL भी देते थे, यूपी के भी एग्ज़ाम दिए, वीडियो वाला भी दिया, लेखपाल भी दिया, तो सारे एग्ज़ाम्स दिए तो हैं। पर मतलब ये है कि इतने सारे एग्जाम्स देते रहो तो अगर नहीं निकलता है ना, तो ये लगने लगता है यार अब तो हो ही नहीं रहा है। तो कुछ बच्चे तैयारी छोड़ देते हैं। तो बस हम ये कहना चाहते हैं कि तैयारी को छोड़े नहीं, कंटिन्यू रखें, कि कम से कम एक में नहीं हुआ ना तो वो मतलब जैसे कहते हैं पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है, तो आपका कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा ही। अगर आपको आज फल नहीं भी मिल रहा है तो आपको थोड़े टाइम के बाद तो उसका रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। अच्छा कीर्ति, SSC स्टेनो या UPPCL कैंप असिस्टेंट में जो स्टेनो है, और बाकी जैसे APS वाले में, APS में तो अभी इस साल भरोगी फॉर्म, ट्राई करोगे, जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं और पर्टिकुलर स्टेनो की जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन है? भैया हर स्टेनो के एग्ज़ाम में अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं। हाँ। तो हम ये कहेंगे कि पहले ही वो लोग मतलब अगर उन्होंने सोच लिया है कि स्टेनो की तैयारी करनी है तो वो लोग पहले से ही स्टेनो सीखना शुरू कर दें। मतलब हमने तो एकदम एंड टाइम इतना टाइम दिया, पर हर इंसान दिन में 11-11, 12-12 घंटे स्टेनो नहीं कर पाता। एक तो स्टेनो में इतनी देर करना भी इंटरेस्ट नहीं आता है। तो जब तक सर पे नहीं तलवार नहीं लटक रही हो कि नहीं हमको स्टेनो निकालनी है, तो इतनी देर जल्दी से कोई स्टेनो नहीं कर पाता है। तो इसलिए वो जैसे फॉर्म तो कहते हैं फॉर्म भरने के पहले ही थोड़ा सा स्टेनो सीखना शुरू कर दें और पहले 1-1, 2-2 घंटे देते रहें और साथ में अपने प्री की भी तैयारी करते रहें। तो मतलब अगर उनको बेसिक पहले अच्छे से आता होगा तो फिर अगर प्री और साथ में प्री की भी करते रहें तो प्री को आधा टाइम दें और थोड़ा स्टेनो को, तो सही रहेगा। नहीं तो फिर एकदम से प्रेशर होता है, ऐसे आपका प्री फिर हो जाएगा। जब फिर एकदम प्री आ जाए एग्ज़ाम, तब उसके जैसे 1 महीने तक आप मतलब स्टेनो को 1 घंटा भी दे सकते हो, बाकी पूरे दिन का टाइम आप स्टेनो मतलब अपने प्री को दे दो, स्टेनो को 1 घंटा दे के। फिर अगर प्री निकल जाए उसके बाद फिर आप सारा टाइम स्टेनो को दे सकते हो, कि अगर आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मतलब अब मेरा प्री निकल जाएगा इतने अच्छे नंबर। तो इस वीडियो को देखिए, देखने का और समझने का मतलब ये, कीर्ति ने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया। कीर्ति ने क्या करा, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ी हैं, और दूसरा ये है कि कम समय में, मतलब पहले इन्हें क्या करा, अपना प्री का स्ट्रॉन्ग करा है, और फिर उसके बाद टाइपिंग जो स्किल रहा है। क्योंकि अगर आपका प्री स्ट्रॉन्ग नहीं है तो स्टेनो सीखने का कोई मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं आप दिक्कत करेंगे। और इस बार क्या हुआ, भर्तियाँ UPPCL में बहुत आई हैं, और इनने क्या करा, बहुत कायदे से समझ के एक रणनीति के तहत, मतलब जो बुक्स मैंने भी बताई थी, यूथ कंपटीशन की पढ़नी चाहिए, बाकी जो सोर्सेज इनके पास रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उस तरीके से ज़्यादा इनने पढ़ने का मतलब ज़्यादा सोर्सेज इकट्ठा नहीं करा कीर्ति ने। सिर्फ कम समय में कई जगह सिलेक्शन, UPPCL कैंप है, UPPCL एग्जीक्यूटिव, ARO में भी, ARO में ना, हाँ ARO में इंटरव्यू किया, DV के बाद बार हुई है, और SSC स्टेनो में कौन सी मिली, कैग डिपार्टमेंट मिला है, और अभी जूनियर असिस्टेंट में भी सेलेक्ट हैं। जूनियर असिस्टेंट में अभी हो गया ना? हाँ भैया, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में। और इससे पहले क्या है कि इससे पहले SSC GD का मेडिकल से बाहर हुए थे, कई एग्जाम निकाले, सोर्सेस कम था, कंटिन्यूटी थी, डिसिप्लिन था कि इतना पढ़ना है, और कई मतलब ये नहीं है कि 5-6 घंटा, इन्हें काफ़ी समय दिया, 10-10 घंटा पढ़ना मजाक नहीं है, और किसी कोचिंग में जाके दिन भर पढ़ना, ठीक है। तो ये देखिए कितने कम समय में सही से और अच्छी जगह अच्छा डिपार्टमेंट पाना बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो में आप पूरा देखिए डिसिप्लिन के तरीके, मतलब कैसे किस तैयारी करना चाहिए, कौन से स्टूडेंट को क्या क्या सोर्सेज अपनाना चाहिए, कीर्ति ने वही काम करा है, ठीक है दोस्तों। तो कीर्ति को मैंने इसीलिए बुलाया था ताकि आपको बताएं आके UPPCL में जब भी वैकेंसीज आए, तो ऐसे मतलब क्या होता है कि वीडियो देख के आदमी को मोटिवेट होता है कि किस तरीके से हमें तैयारी करना चाहिए। और कीर्ति का धन्यवाद कि वो आई और पूरा चीज़ें बताई, एक एक चीज़ कि कैसे कैसे करना चाहिए। खैर कीर्ति मेरे से जुड़ी हुई थी YouTube से, तो इनके क्वेश्चन का मैं आंसर देता रहा, ठीक है। तो कीर्ति बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें। आपको भी थैंक यू। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।